Welcome to DU की पढ़ाई subscribers. So in this lecture we are going to continue chapter 3rd of our skill enhancement course political leadership and communication. तो यार प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था कि रिसर्च क्या होती है और टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स कौन कौन से होते हैं जिनके थ्रू रिसर्च करी जाती है, और पॉलिटिकल लीडरशिप और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में रिसर्च का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। और अब हम सेकेंड पार्ट में समझेंगे कि स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं कम्युनिकेशन और लीडरशिप के लिए, और एक अच्छा नेता होने के लिए कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत होती है और उन चीज़ों को आप कैसे मजबूत बना सकते हैं ताकि आप एक अच्छा लीडर बन सकें। तो अगर आप नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल ऑल्सो फॉर द नोट्स, PYQs एंड लेक्चर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो DM कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप आर एसेंशियल स्किल्स फॉर इंडिविजुअल्स who want to become effective leaders and communicators in their personal and professional lives। तो चाहे आपका निजी जीवन हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएगी। चाहे आप एक किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आप एक अच्छा लीडर क्यों ना बनना चाहते हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आना चाहते हो, तो भी ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज़ अच्छी लीडरशिप स्किल्स। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करी जा सकती है और क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इफ़ेक्टिव लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन हियर इज़ डेवलपिंग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, लोगों को सुनना आना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स के समझना आना चाहिए और रिस्पॉन्स करना आना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें लोगों के लिए ज़रूरी हैं जो भी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या फिर पब्लिक सर्विस में सक्सेस होना चाहते हैं। एंड सम ऑफ द की टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आर मेंशन्ड हेयर। फर्स्ट वन हेयर इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। एक अच्छा संचारक होने के लिए, एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए आपको वर्बल कम्युनिकेशन आना चाहिए, बोलना आना चाहिए ठीक से। सो वर्बल कम्युनिकेशन इज़ एन एसेंशियल स्किल्स फॉर पॉलिटिकल लीडर्स। इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, आपको क्लियरली बोलना आना चाहिए एंड कंसाइजली बोलना आना चाहिए। संक्षिप्त रूप से आप बोल सकें, जो भी आपके अंदर विचार हैं उसको आप छोटे से छोटे और कम से कम शब्दों में व्यक्त कर सकें और क्लियरली व्यक्त कर सकें। ऐसा ना हो कि आप बोलने लगे तो 50-60 हाथ का सेंटेंस बोलते चले जा रहे हैं और लोग जो सुन रहे हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो यू शुड स्पीक क्लियरली एंड कंसाइजली। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। कब आपको अंग्रेजी में बोलना है, कब हिंदी में बोलना है, या फिर किसी भी लैंग्वेज का कब इस्तेमाल करना है भाषण के समय, उसका ध्यान रखना चाहिए। टोन क्या होगी, डांट करके बोल रहे हैं या फिर प्रेम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वॉइस की अलग अलग टोन होती है जब आप भाषण दे रहे होते हैं, उसको सीखना है। एंड अडाप्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल्स टू द ऑडियंस, और लोग क्या सुनना पसंद करते हैं उस हिसाब से आपको अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल्स को चेंज करनी चाहिए। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वन हियर इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स को भी आपको ध्यान रखना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्षेत्र के अंदर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल क्यूज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं जब विजुअल कम्युनिकेशन करा जा रहा हो, टीवी पे इंटरव्यू दिया जा रहा है या फिर किसी यूट्यूबर को कैमरा के ऊपर इंटरव्यू दिया जा रहा है, बोलने की कोशिश करी जा रही है किसी वीडियो में, तो वहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिकुड़ करके एकदम बैठ जाएं और बोल रहे हैं इंटरव्यू में, तो वहाँ पे लोगों को इंगेजिंग नहीं फील होगा, मज़ा नहीं आएगा इंटरव्यू देखने में। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी यूज़ करते रहना है, हाथ इधर उधर घुमाते रहना है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। आप फेस अपना ऊपर नीचे हिला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज़ रिटन कम्युनिकेशन। अब ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा जो पढ़े लिखे होते हैं, वरना अक्सर पॉलिटिक्स में अनपढ़ नेता आ जाते हैं, है ना।
और उनको रिटर्न कम्युनिकेशन से क्या ही मतलब, अंगूठा छाप वाले लोग। एंड रिटर्न कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल लीडर्स व्हेन कम्युनिकेटिंग विथ मीडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो जब मीडिया से वार्तालाप कर रहे हो, इंग्लिश में इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे होते हैं, तो उनको ये लैंग्वेज वगैरह की समझ ज़रूरी होती है। या फिर जब न्यूज़पेपर्स में वो लेख लिख रहे होते हैं, एडिटोरियल्स बहुत सारे नेताओं के छपते हैं, जो पढ़े लिखे लीडर्स होते हैं वो अपने विचारों को न्यूज़पेपर के माध्यम से व्यक्त करते हैं और जनता उनको पढ़ती है। तो इस चीज़ के लिए रिटन कम्युनिकेशन आना चाहिए, किस तरीके से अपने विचारों को लिखना है और न्यूज़पेपर्स में कैसे वो चीज़ें छपेंगी, उनके लिए रिटन कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होता है। And effective written communication involves using clear and concise language, organizing information in a logical way, and adapting writing style to the audience। जो भी आप कन्वे करना चाह रहे हैं उसको एक पैटर्न में एक अच्छे तरीके से, लॉजिकल तरीके से उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करा जाए और फिर ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करा जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। नेक्स्ट इज़ लिसनिंग स्किल्स। अब आप नेता बनना चाहते हैं तो सिर्फ भाषण देने से तो काम चलेगा नहीं, लोगों को सुनना भी आना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और लोगों के लिए क्या चीज़ें करी जाएं। तो वो खुद बता रहे होते हैं कि साहब हमारे को ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ को ऐसे सॉल्व कर दो, तो उनको सुनना भी आना चाहिए। सो लिसनिंग स्किल्स आर क्रूशियल फॉर पॉलिटिकल लीडर्स व्हेन इंगेजिंग विद सिटीजन्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। चाहे पार्टी में आप मीटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सारे नेताओं का पक्ष सुनना होता है, या फिर आप किसी ब्यूरोक्रेट से मीटिंग कर रहे हो, है ना, आप गवर्नमेंट में हैं तो आप वहाँ पे मीटिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी सारे चीज़ों का पक्ष सुनना ज़रूरी होता है। लिसनिंग स्किल्स, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Effective listening involves actively listening to what others have to say, asking questions to clarify understanding। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि हाँ भैया बताओ, हम नहीं समझ पाए ये वाली बात। इन डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी, और अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आप समझा दीजिए कि हाँ भैया हम समझ गए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। तो नेता बनने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। लोग क्या होता है कि कई सारे लोगों को अगर 10-15 लोगों के बीच में खड़ा कर दोगे तो वो बेहोश होकर गिर जाएंगे, उनको बोलना ही नहीं आता। तो पब्लिक स्पीकिंग एक नेता बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। भाषण देना आना चाहिए। कहीं भी मंच पे आपको खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि चलिए विधायक जी 4 शब्द बोलिए, तो आपको वहाँ पे 400 शब्द बोलना आना चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो पब्लिक स्पीकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर पॉलिटिकल लीडर्स व्हेन डिलीवरिंग स्पीचेस। जब भी आप भाषण दे रहे हो या फिर डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो अपना पक्ष रखना आना चाहिए, है ना, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डिबेट को लेकर के। एंड इंगेजिंग विद द मीडिया, जब भी आप मीडिया से बात कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको क्या बोलना है, वो भी एक पब्लिक स्पीकिंग का ही पार्ट होता है। इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में आपको, क्योंकि कैमरे पे सारी चीज़ें आजकल रिकॉर्ड होती हैं, तो वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज और टोन का भी ध्यान रखा जाए। सो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई और स्किल्स हो गई कि क्या चीज़ें डेवलप करनी चाहिए एक आम नागरिक को एक अच्छा पॉलिटिकल कम्युनिकेटर बनने के लिए। और ना सिर्फ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, या आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे भी टीम का अच्छा लीडर होने के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हैं, इनका ध्यान रख सकते हैं। अब हम आते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, ठीक है। एक अच्छा नेतृत्वकर्ता होने के लिए कौन कौन सी स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इसमें सबसे पहली स्किल है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एक अच्छा नेता होने के लिए आपके पास शिक्षा होनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है वो अब अनपढ़ लोगों को वोट नहीं देने वाली है, ठीक है। आने वाली जनरेशन के पास शिक्षा होगी। अगर आप अच्छा नेता बनना चाहते हैं तो एजुकेटेड बनिए। आप किसी पॉलिटिकल डोमेन से रिलेटेड चीज़ के ऊपर कोर्स ले सकते हैं। टेकिंग अ कोर्स ऑन पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट फोकसेस ऑन पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक पॉलिसी और लीडरशिप डेवलपमेंट कैन हेल्प यू गेन अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। तो अगर आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि कैसे काम करते हैं, पॉलिटिकल जो डोमेन है वो कैसे काम करता है, तो आप पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कर सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी की स्टडी कर सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर कहीं कोर्स अवेलेबल है तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
और it is important to have a solid foundation of knowledge and skills to build upon. नेक्स्ट इज़ मेंटोरशिप. एक लीडर बनने के लिए एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अंडर में आप काम करेंगे. जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं उनके अंडर में आप काम कर सकते हैं और वो आपको फिर सिखाएंगे कि जी कैसे कैसे काम करना है, राजनीति में चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, और जो पूरा का पूरा पॉलिटिक्स का क्षेत्र है वहाँ पे कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है. फाइंडिंग अ मेंटर हु हैज़ एक्सपीरियंस इन पॉलिटिक्स और लीडरशिप कैन प्रोवाइड गाइडेंस, एडवाइस एंड फीडबैक दैट कैन हेल्प यू टू डेवलप योर स्किल्स. और फिर वो आपको बता सकते हैं कि किन चीज़ों को आप डेवलप कर सकते हैं नेतागिरी करने के लिए. अ मेंटर कैन हेल्प यू नेविगेट पॉलिटिकल सिचुएशन से कैसे निपटना है वो आपको समझाएंगे. डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स, भाषण कैसे देना है, लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, उनके इमोशंस को कैसे इस्तेमाल करना है, ये वो आपको बताएंगे. एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द पॉलिटिकल लैंडस्केप. तो मेंटर इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ नेटवर्किंग. अटेंडिंग इवेंट्स, meetings and conferences related to politics or leadership can help you to connect with other professionals in the field. और अक्सर क्या होता है, जो नेता वगैरह होते हैं उनको आपने देखा होगा कि जब भी उनको कोई काम पड़ता है तो वो एक फ़ोन घुमाते हैं किसी को और सारा काम हो जाता है. तो उनके बहुत सारे नेटवर्किंग हो रखी होती है, बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अपना खुद के एरिया के सारे विधायक, गाँव के प्रधान, सरपंच और बाकी के एरियाज़ के जो भी सांसद हैं उन सब से उनका कनेक्शन होता है. सब लोगों से नेटवर्किंग होती है उनकी, और उनको कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उनका काम तुरंत हो जाता है. तो एक लीडर बनने के लिए आप अच्छी नेटवर्किंग रख सकते हैं, या फिर छोटे लेवल पे आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े, कहीं भी आंदोलन करने की ज़रूरत पड़े तो 10-15 लोग कम से कम आपके साथ में हो. किसी चीज़ को लेकर के आवाज़ उठानी हो तो 100-200 लोगों को ले जा कर के आप अपनी आवाज़ रख सकें. Networking can help you gain better perspectives and insights and ideas in political domain. और अक्सर क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं इनमें जो लीडर्स होते हैं, टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं, वो एक दिन या 2 दिन में नहीं बन जाते हैं. इनका एक बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है. जैसे बीजेपी में आरएसएस है, या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होता है, या फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM. ये सारे इनके डिफरेंट बैकएंड से सपोर्टर्स होते हैं, और इनमें जो लोग होते हैं उनको पहले संगठन का अनुभव कराया जाता है, छोटे लेवल पे लोगों को काम दिया जाता है. तो वहाँ से लोगों की नेटवर्किंग बनती है, कैसे काम करते हैं, संगठन कैसे मैनेज होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लोग सीखते हैं. उसके बाद लोगों को बड़ी जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं. जब छोटे लेवल पे लोग काम करने में सक्षम हो जाते हैं और बड़े नेताओं को लगता है कि हाँ अब इनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए, ये सक्षम हो गए हैं, तो उनको फिर पार्टी का अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर सेंट्रल मिनिस्टर वगैरह बनाया जाता है. तो नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है लीडरशिप का. देन वॉलंटियरिंग अ वर्क. आप किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं छोटे लेवल पे. वॉलंटियरिंग फॉर अ पॉलिटिकल कैंपेन, आप किसी राजनीतिक अभियान चलाया जा रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड यू विद द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन द फील्ड एंड हेल्प यू डेवलप स्किल्स इन कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन एंड टीम वर्क. तो जब भी आप किसी चीज़ों को मैनेज करेंगे, पार्टी से रिलेटेड या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप से रिलेटेड किसी चीज़ को मैनेज करेंगे, तो वहाँ पे आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही होगी. चीज़ों से कैसे नेगोशिएट करना है, लोगों से कैसे नेगोशिएट करना है, टीम वर्क कैसे करनी है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, ये सारी आपको डेवलप करने में हेल्प मिलेगी. वॉलंटियरिंग कैन ऑल्सो हेल्प यू बिल्ड ए नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स हु कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल एडवाइस एंड सपोर्ट. तो जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे होंगे तो वहाँ के भी लोगों से मिलेंगे आप, वहाँ पे भी आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नेटवर्क्स बनेंगे, तो वहाँ से भी आपको फिर वैल्यूएबल एडवाइस वो लोग दे सकते हैं कि आप एक अच्छा नेता कैसे बन सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस. अक्सर आपने नेताओं को देखा होगा, वो इमोशनली एकदम स्टेबल होते हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो जाए, वो एकदम मस्त रहते हैं. चुनाव जीत जाएं, हार जाएं, कोई फ़र्क नहीं है उनको. अगर वो चुनाव हार भी जाते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कोई दोबारा आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे. आम आदमी का क्या होता है कि अगर वो कहीं किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है
और एक बारी चुनाव हार गया, अगर गेम में हार गया तो वो दोबारा फिर घुसना ही नहीं चाहता कि हाय रे मैं तो हार गया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा वगैरह वगैरह, लोग शर्माने लग जाते हैं। लेकिन नेताओं में ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपस में सारी बातें करते हैं, विपक्ष के लीडर्स हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपस में हाथ मिलाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपस में बैठ के साथ में चाय पियेंगे, और फिर जनता जो है मत दिन भर परेशान रहेगी कि हमारा लीडर तुम जो है राहुल गांधी के सपोर्टर हो, हम मोदी के सपोर्टर हैं, ये वो वगैरह वगैरह। जनता आपस में लड़ती रह जाती है। और जो लीडर्स होते हैं वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, एकदम सेल्फ अवेयरनेस होती है उनके पास, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, एम्पैथी होती है, और अपने इमोशंस को मैनेज करने की क्षमता होती है। अब जैसे राहुल गांधी जी की कितनी बेइज्जती करी जाती है, उनको लोगों ने कितना पूरे कंट्री के अंदर पप्पू बना के वायरल करा गया, कितनी उल्टी सीधी उनकी स्पीचेस काट काट करके वायरल कर दी जाती हैं। अब इतना अगर आम नागरिक को कर दिया जाए तो वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलेगा दोबारा, है ना। किसी को तुम 2 शब्द बोल दो तो वो लाठी डंडा लेके तुरंत तैयार हो जाता है कि तुमने बोला कैसे। लेकिन उनको कितना बदनाम करा जाता है, फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं है, वो फिर भी पॉलिटिक्स में है ना, संसद के अंदर फिर भी बैठते हैं वो। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर पॉलिटिकल लीडर्स टू बी इमोशनली स्टेबल एंड हैव एन इमोशनल इंटेलिजेंस, ताकि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो सिचुएशंस हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, उनसे वो निपट सकें। देन डिसीज़न मेकिंग स्किल्स, एक लीडर होने के लिए आपको लोगों के लिए डिसीजंस लेने हैं, उनके बिहाफ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या अच्छी चीज़ें होंगी उसके लिए आपको डिसीज़न लेना आना चाहिए। प्रैक्टिसिंग डिसीजन मेकिंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर डिसीजंस कैन हेल्प यू डेवलप अ लीडरशिप स्किल्स। जो भी आप डिसीजंस लेते हैं जनता के लिए, उसके लिए आप स्वयं को ज़िम्मेदार ठहराएं। अगर वो गलत डिसीज़न आपने ले लिया है तो आपको स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें कि हम नहीं जानते भैया, हम तो लिए ही नहीं थे डिसीज़न ही, जो है फलाने ने कुछ कर दिया होगा। इसमें ऐसा नहीं बोलना होता। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आप खुद से डिसीज़न लेना सीखिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना है। एंड देन अगर गलत डिसीज़न ले लिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेनी सीखे कि जी हमसे गलती हो गई, अगली बार हम सुधार करेंगे। Then you can practice decision making through role playing exercises, simulations and real life experiences. Then आप एक अच्छा लीडर बनने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है ना, तो वो अपनी आवाज़ को जब उठते हुए देखेगा मोबाइल के ऊपर कि हाँ कोई व्यक्ति मेरी प्रॉब्लम्स को राइज़ कर रहा है, तो लोग सोचते हैं कि हाँ ये एक बेटर लीडर हो सकता है। तो इसका कैसे इस्तेमाल करा जा सकता है। सो फर्स्ट वन हेयर इज़ बिल्डिंग ऑनलाइन प्रेजेंस। आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं, एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। पर्सनल ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि कोई कंपनी खोल देनी है आपको। पर्सनल ब्रांड इन कॉन्टेक्स्ट टू पॉलिटिकल सिनेरियो। सो एन ऑनलाइन प्रेजेंस एंड पर्सनल ब्रांड कैन हेल्प पॉलिटिकल लीडर्स एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी एंड कनेक्ट विद सिटीजन्स। इन लोगों के साथ संवाद करने में, उनकी बातों को रखने में अक्सर आप क्या है कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शंस वगैरह आता है, या फिर जो लोग स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव वगैरह लड़ने होते हैं, वो अपनी पहले एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं और स्टूडेंट्स से कांटेक्ट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो बड़े लेवल पर राइज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर कॉलेज में के अंदर कोई दिक्कत है या फिर स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो पहले राइज़ करते हैं, अपनी प्रेजेंस बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मैं स्टूडेंट्स यूनियन का एक बेटर प्रेसिडेंट हो सकता हूँ। तो वो भी एक तरीके से लीडर बनने का ही प्रयास कर रहे होते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस यहाँ पे बहुत काम आती है, क्योंकि लोग देखते हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम है तो मैं इससे कांटेक्ट कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लीडर बनने के लिए। By constantly sharing relevant content and engaging with their audience, leaders can build a loyal following and amplify their messages. इसी तरीके से आप सोशल मीडिया के माध्यम से इंगेजमेंट कर सकते हैं, जो आपके वोटर्स हैं या फिर स्टेक होल्डर्स हैं, जिन लोगों को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं ऑनलाइन, और ये आपको बेटर लीडर बनने में काम आएगा। देन यूटिलाइजिंग डेटा एनालिटिक्स, तो जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होती हैं, इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब है या फिर ट्विटर है, तो ये इनके पास अपने एनालिटिक्स होते हैं। लोगों को वहाँ पे दिखता है, जब आप कंटेंट पोस्ट करते हैं तो आपको दिखता है कि कितने लोगों ने आपकी चीज़ें देखी, कितने लोगों ने लाइक करा,
कितना कमेंट आ रहा है, पॉजिटिव कमेंट है, नेगेटिव कमेंट्स है ना। तो इन चीज़ों को मेज़र करके ट्रेंड्स को समझा जा सकता है और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ अपनी चेंज करी जा सकती हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजंस लिए जा सकते हैं सोशल मीडिया को एनालाइज करके, और ये सारे मैट्रिक्स एक बेटर लीडर बनने में काम आएंगे। और अगर लोग नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज कर सकते हैं, ताकि जो मैसेज आप दे रहे हैं ऑडियंस को उसको बेटर करा जा सके, उसमें चेंजेस करे जा सके। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक बेटर लीडर बनने के लिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यही था आपका पूरा चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो अगर आप नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अभी आपको नोट्स और PYQs मिल जाएंगे। यू कैन फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस, और इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन तो यू कैन DM अस। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।